हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोहिनी एंड आज हम देखने वाले हैं रेशियो के जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हुए थे वो आज हम सॉल्व करेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं रेशियो के लेवल 1। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इफ p रेज टू q इज इक्वल टू 8 रेज टू 15 एंड q रेज टू r इज इक्वल टू 3 रेज टू 2, देन फाइंड p रेज टू q रेज टू r। ठीक है, यहाँ हमें P एंड Q एंड R का जो रेशियो है वो फाइंड करना है। तो P एंड Q यहाँ पर जो वैल्यू दी है वो हम पहले पुट कर लेते हैं। P एंड Q की रेशियो की वैल्यू क्या है यहाँ 8:15 और उसके बाद में Q एंड R यहाँ पर फिर डबल Q एंड R बोले हैं तो Q एंड R। ठीक है, Q एंड R है 3:2। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो जो P है वो तो सिंगल है बट Q है वो डबल आया है। तो Q डबल आया है तो हमें क्या करना है, जो Q की वैल्यू है वो दोनों तरफ हमें सेम करनी है। ठीक है, तो दोनों तरफ सेम करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर Q में फर्स्ट में 15 है एंड सेकेंड में 3 है तो हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। तो दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे 15 एंड 3 का, तो क्या हम ले सकते हैं 15, क्योंकि 3 के टेबल में 15 आता है एंड 15 के टेबल में भी 15 ही आता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 को हम 15 बना देंगे, उसके लिए हम यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो Q के साथ में है उसको भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जो Q की वैल्यू है वो दोनों तरफ हमें सेम मिलेंगी। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। P अब जो Q है उसकी वैल्यू दोनों तरफ सेम आ गई है। ठीक है, तो यहाँ P है 8। ठीक है, P की वैल्यू 8 आई एंड Q अब दोनों तरफ 15 हो जाएगा तो हम यहाँ पर Q की वैल्यू लिख देंगे 15 एंड R की वैल्यू हो जाएंगी 10। ठीक है, R की वैल्यू हो गई 10। तो ये किसी से कट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ऑड है और इवन दोनों हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब ये जो हमारा रेशो निकला ये हमारे आंसर के ऑप्शन में है या नहीं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो 8:15:10 ये कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर सी के प्लेस में 8:15, मतलब जो हमारा P/Q एंड R है उनका जो वैल्यू है, न्यू रेशियो है, ठीक है, वो आया 8:15:10। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ P रेज टू Q इज इक्वल टू 8:15, Q रेज टू R इज इक्वल टू 5:8 एंड R रेज टू S इज इक्वल टू 4:5, देन P रेज टू S इज इक्वल टू, तो जो P एंड S है वो किसके इक्वल में है वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो हम जो जो वैल्यू यहाँ पर दी हुई है पहले वो हम लिख लेते हैं। तो P/Q, तो जो P/Q है उसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रेशियो है तो हम ऐसे भी इसे लिख सकते हैं। P/Q कितना है 8:15। ठीक है, और उसके बाद में Q/R कितना है 5:8 एंड R/S। ठीक है, R/S ये कितना है, R/S ये 4:5 है। ठीक है, ये हुई इसकी वैल्यू। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि दो जगह में Q है एंड दो जगह में R है। ठीक है, एंड P एंड S तो सिंगल है बट यहाँ पर डबल डबल Q एंड R आया है, तो हमें ये जो Q एंड R है उनकी सेम वैल्यू लानी पड़ेंगी, तब हमें हमारा आंसर मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, जो Q है तो वो दो जगह में आया है तो हमें एक ऐसा नंबर लेना है, दोनों का एलसीएम लेना है 15 एंड 5 का, जिससे दोनों तरफ वैल्यू सेम हो। ठीक है, तो यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 5 है, तो हम क्या करेंगे, 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो 15 है वो दोनों तरफ मिल जाएगा, मतलब क्यू की वैल्यू 15 हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्यू के लिए हमने 3 लिए, तो अब क्यू के साथ में जो आया रहेगा उसमें भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू हुई 15 एंड आर की वैल्यू हो गई 24। ठीक है, ये 24 हुआ। तो अब हम देख रहे हैं कि आर एक तरफ 24 है एंड एक तरफ 4 है, तो हमें दोनों की वैल्यू सेम करनी है। तो हम क्या करेंगे, 4 और 24 का हम एलसीएम ले लेंगे। तो 4 एंड 24 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो हमें यहाँ पर 24 ही एलसीएम मिलता है। तो हम क्या करेंगे, जो आर है उसको हम 24 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 4 6 जो 24, और उसके साथ में आर के साथ में जो है उसको भी हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है,
तो कितना हमारा आंसर आया, यहाँ पर 24 हुआ R, एंड जो S है वो हो गया 30। ठीक है, ये 30 हुआ। तो यहाँ पर हमें अब P Q एंड R S, ठीक है, ये हम पूरा रेशो लिख लेते हैं, P Q R S। ठीक है, ये रेशो हुआ। अब जो जो भी वैल्यू यहाँ पर आई है वो हमें यहाँ पर पुट कर देना है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो उससे हमें पी एंड ऐसे किसके इक्वल में है उसकी वैल्यू क्या आएंगी वो हमें यहाँ पर पता चल जाएगा। तो पी की वैल्यू है 8, ठीक है, एंड क्यू की वैल्यू है 15, यहाँ दो जगह में सेम आई थी क्यू, ठीक है, एंड आर, अब आर की वैल्यू हम दोनों जगह में 24 है तो हम यहाँ पर अब लिख सकते हैं आर की वैल्यू 24। ठीक है, और उसके बाद में एस की वैल्यू है 30 हुआ। तो अब हमें बोले हैं कि पी एंड एस ये किसके इक्वल में है, तो हमें पी एंड एस बोले तो सिर्फ हमें पी एंड एस से ही काम है, तो और अदर अल्फ़ाबेट्स को हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पी एंड एस है, तो पी एंड एस को हम कट कर सकते हैं। ठीक है, 2 4 जा 8 हुआ, एंड 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ठीक है, अब 4:15, अब यहाँ पर ऑड एंड इवन दोनों आया है तो हम इसे और किसी नंबर से कट नहीं कर सकते। ठीक है, तो 4:15, तो हमारा पी एंड एस ये इक्वल है 4:15 के। तो यहाँ ऑप्शन में देख लेते हैं कि ये आंसर जो आया हमारा वो राइट है या नहीं। तो देखते हैं 4:15 आया है क्या, तो ये जो ए है उसमें ही फर्स्ट में ही हमें 4:15 मिल गया है। सो हमारा आंसर आया 4:15। सो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है द सैलरी ऑफ ABC आर इन द रेशियो 2:3:5, 2:3:5 if the increment of 15%, 10% and 20% are allowed respectively in their salary, then what will be the new ratio of their salary। तो अब यहाँ पर हमें जो ABC है उनकी न्यू रेशियो की सैलरी हमें यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो न्यू रेशियो की सैलरी बतानी है तो हम क्या करेंगे, पहले जो जो भी यहाँ पर आया है रेशियो मतलब ABC, वो पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर A, B एंड C। ठीक है, ये हम लिख लेते हैं। तो ए और बी एंड सी की जो रेशियो की वैल्यू बताया है वो कितना है, 2:3:5। तो जो 2:3:5 है इसमें हमें इंक्रीमेंट करना है, तो इंक्रीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो 2:3:5 है उसमें हम डबल ज़ीरो लगा देंगे, उसको 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 100 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 200 बन जाएगा रेशो, और 300 बन जाएगा, एंड 500 बन जाएगा। ठीक है, अब इसे इंक्रीमेंट करना है, इंक्रीमेंट करना मतलब बढ़ाना है। ठीक है, तो बढ़ाना है तो 15% है। ठीक है, 15% है उसको हमें बढ़ाना है, तो हमने क्या लिए 100 से सबको मल्टीप्लाई किए थे, तो हमारा जो वैल्यू है सैलरी है मतलब 100 है। ठीक है, 100% है तो उसमें 100% में हम जब 50% ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 115। ठीक है, तो 115 बन जाएगा, तो हमें क्या करना है, इस वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर देंगे 115 से। अब इसे हम वैल्यू ले लेंगे, तो जब हम 15% लेंगे वैल्यू तो वो हो जाएगा 115। ठीक है, तो 115 होगा तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 115 से, 115। ठीक है, 115 हुआ। उसके बाद में यहाँ पर 10% है, 10% मतलब 110, 10 में जब 100 में जब हम 10 मिलाएंगे तो हो जाएगा 110। ठीक है, तो 110%। ठीक है, यहाँ पर ये परसेंट की वैल्यू परसेंट की साइन भी दे देती हूँ। और उसके बाद में 20% अलाउ, सी में 20% है, 20% है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 120%। ठीक है, तो अब जो परसेंट है उससे तो डबल ज़ीरो ऊपर के कट हो जाएंगे। ठीक है, परसेंट से डबल ज़ीरो कट हुआ, और उसके बाद में जो अब जो वैल्यू बची उसे हमें सॉल्व करना है। तो 115, ठीक है, तो इसकी जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 115 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 230। ठीक है, 230 हुआ। और उसके बाद में जब हम ये बी की वैल्यू को 110 को
3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 आ जाएगा। एंड जब हम 120 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 600। ठीक है, इतना आया। अब इनको जो जो भी वैल्यू आई है उनको हमें अब कट करना है। यहाँ पर 0 से 0 कट हुआ। ठीक है, तो हमारा जो रेशियो आया है 23:33:60। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है। तो हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन है उसमें मैच हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर 23:33:60 ये हमारे सी में है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आंसर। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो स्टार्ट करते हैं। इफ़ ₹782 is divided into 3 parts proportional to 1/2, 2/3 and 3/4, then the first part is। यहाँ पर हमें 782 रुपीज़ दिया है। ये 782 को हमें डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक है 1/2, फिर 2/3 एंड 3/4। ठीक है, अब जब ऐसा फ्रैक्शन आए तो हमें इसका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है। तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे, सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनका एलसीएम लेना पड़ता है। तो एलसीएम 2, 3, 4 ये सभी का एलसीएम क्या हो जाएगा 12। ठीक है, तो हम 12 से सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और तो यहाँ पर 2 6 जा 12, मतलब यहाँ पर 6 आया फर्स्ट में, एंड 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 एंड पहले से 2 था वहाँ पर, तो 4 2 जा 8 हुआ, एंड 4 3 जा 12। ठीक है, 4 3 जा 12, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें रेशो मिला है 6:8:9। ठीक है, जो 3 पार्ट में ये हुआ था उसका। तो जो 6:8:9 आया है तो उसको कहा गया है कि ये 782 के बराबर में है। ठीक है, तो पहले हम 689 को प्लस कर देंगे। ठीक है, 689 को हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 2 3 23। ठीक है, 23 रेशियो की वैल्यू आई है हमारे पास में 782। तो 20 कितने टाइम से ये कट हो जाएगा 3 एंड 4। तो यहाँ पर 23 से हमने 782 को कट किए तो हमारा यहाँ पर रेशियो आया 1 रेशियो की वैल्यू आई 34। ठीक है, 1 रेशियो की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पर 34। अब ये जो 34 है उसको उसमें इसे क्वेश्चन में कहा है कि देन द फर्स्ट पार्ट इज। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट से हमें मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 34 आया है तो 34 को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो 34 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 34 × 6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ 6 4 जा 24, 4 यहाँ पर 2 कैरी 6 3 जा 18, 18 और 2 20। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो आया ₹204। ठीक है, तो ₹204 हमारे आंसर में ऑप्शन में कहाँ है डी में, डी रुपीज़। ठीक है, 204। तो हमारा जो आंसर हुआ वो ₹204 हुआ। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। राहुल स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹45,000। 6 months later, Sanjay joined him with ₹30,000. In what ratio should the earned profit be distributed at the end of the year? फिर यहाँ पर हमें पूछा गया है कि जो राहुल एंड संजय है उनको ईयर के एंड में कितना प्रॉफिट होगा उसका रेशियो। ठीक है, तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं। राहुल ने 45,000 बिजनेस में इन्वेस्ट किया। ठीक है, 45,000 उसने इन्वेस्ट किया और कितने मंथ के लिए यहाँ पर नहीं लिखा है, मतलब ये हो गया पूरे 12। ठीक है, 12 मंथ के लिए। और यहाँ पर 6 मंथ लेटर यहाँ पर बोला है कि 6 मंथ लेटर संजय ज्वाइन। फिर जो संजय है, ठीक है,
जो संजय है यहाँ, ये राहुल है, ठीक है। तो संजय ज्वाइन हुआ 30,000 के साथ, ठीक है, 30,000 रुपीज़ के साथ में, और वो भी कितने दिन के लिए, कितने मंथ बाद, 6 मंथ बाद। तो जो भी मंथ के बाद में बोले तो हमें उतना जो ये है मंथ वो लिख देना है, ठीक है। फिर अब यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले मंथ को मंथ से कट करना है, एंड जो भी कैपिटल हमारे पास में है इन्वेस्ट कर रही है वो, तो उसमें पहले हम जो 0 0 है वो कट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 0 ये कट कर दिया हमने, और उसके बाद में 6 1 = 6 हुआ, एंड 6 2 = 12, ठीक है, इतना आ गया। अब अभी जो भी हमारे पास वैल्यू बची है उसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा राहुल का, 5 2 = 10 एंड 4 2 = 8 एंड 90, ठीक है, इसका हो गया 90। राहुल का हुआ 90 एंड संजय का 30, क्योंकि यहाँ पर 1 है, ठीक है। यहाँ पर इतना आया। अब इस हमें रेशो निकालनी है, तो ये पूरा भी रेशो में नहीं आया, हमने इसको जो 0 0 है वो कट कर दिए, ठीक है। उसके बाद 3 1 = 3, 3 3 = 9। तो हमारा रेशियो जो ये रेशियो था प्रॉफिट का वो कितना आया, 3:1। तो हमें आंसर में देखना है 3:1 कहाँ पर है, यहाँ पर बी में, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। रामकरण एंड रोहन इन्वेस्टेड कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 2:3:4 फॉर टाइम पीरियड ऑफ 6:4:3, फाइंड द रेशियो ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ जो राम करण एंड रोहन है, इनका कैपिटल का रेशियो दिया है एंड टाइम पीरियड का रेशो दिया है, और बोले हैं कि हमें रेशो फाइंड करना है, मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कितना हुआ उन तीनों में, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो जब भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड का क्वेश्चन आए तो जो भी कैपिटल है, कैपिटल को मल्टीप्लाई कर देंगे हम टाइम पीरियड से, फिर हमारा जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका आंसर आ जाएगा, मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड कितने कितने हुए वो आ जाएंगे, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं राम का कैपिटल है 2, एंड वो उसने कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट किया है, 6 मंथ के लिए, ठीक है। और उसके बाद में है करण ने कितने मंथ के लिए, सॉरी कितना उसका कैपिटल रेशियो है 3, एंड कितने मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए। और रोहन ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है 4 रेशो में, एंड कितने मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, ठीक है, 3 मंथ के लिए उसने इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पर हम अब मल्टीप्लाई कर देंगे, जो राम है उसका 6 2 = 12 ये हो जाएगा, ठीक है, एंड करण का भी 12 एंड रोहन का भी 12, ठीक है। तो अब ये जो 12 12 आया है इसे हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 1 = 12, ठीक है। मतलब हमारा जो रेशियो है वो कितना हुआ, 1:1:1। अब यहाँ पर 1:1 ये ऑप्शन में है ही नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, ठीक है। तो आई थिंक आपको अच्छा लगा हो, मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व करी हूँ वो समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए नीडी स्टूडेंट को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज ये जो बेसिक का जो हमारा सीरीज़ था, जो रेशियो का सीरीज़ था बेसिक क्वेश्चन का, वो कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेवल 1 के जो रेशियो का लेवल 1 है वो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू।